ऐसा मायका किसी को ना दे भगवान। अरे वृंदा बहन, आपकी माँ आजकल दिखाई नहीं दे रही, वो ठीक तो है ना? पड़ोस में रहने वाली सुमन ने पूछा। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है, अभी छोटे भाई के पास है, वो आकर उनको अपने साथ लेकर गए हैं। वृंदा जी ने कहा, जो घर के बाहर गमले में पानी दे रही थी। पानी देने के बाद वो अंदर आकर आंखें बंद करके वहीं सोफे पर लेट गई। तभी उसकी बहू नैना आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो आप बाहर गमले में पानी दे रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप चुपचाप आकर लेट गई हैं? कुछ नहीं बहू, बस वो सुमन ने माँ के लिए पूछा तो दिल भर आया। वृंदा गहरी सांस लेकर बोली, आपने उसे सब कुछ कह दिया क्या? नैना घबराकर सास को देखकर पूछने लगी। अरे नहीं बहू, कौन सी अच्छी बात हो गई है जो सबको बताती रहूंगी। वृंदा जी के मुरझाए चेहरे से उदासी का स्वर सुनकर बहू नैना उनके हाथ थाम कर बोली, आप इतना क्यों सोच रही हैं मम्मी जी? आप अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी कि उनकी सेवा करने में। ना ही चिंतन ने कभी आपको उनकी सेवा करने से मना किया, ना ही मैंने। हम सब ने नानी जी के लिए जितना हो सका था कर दिया, अब वो मामा जी की जिम्मेदारी है। आप सोच सोच कर अपनी तबीयत क्यों बिगाड़ने लगी? बहू के इतने प्यार से कहने पर वृंदा जी बस इतना ही बोली, काश मेरी माँ की किस्मत में मेरे जैसे बेटा बहू लिखे होते। नैना अपनी सास को समझाकर अपना काम करने चली गई। वृंदा जी फिर से अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उनकी माँ बहुत मिलसार स्वभाव की घरेलू महिला थी। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए पति के लिए एक पैर पर खड़ी रहने वाली ममतामयी माँ को वृंदा जी से कुछ खास ही लगाव था। पिता के देहांत के बाद वो कभी कभी अपनी माँ को अपने पास बुला लेती थी। बेटे बहू नानी की सेवा तन मन से करते थे। वृंदा जी के दो छोटे भाई थे, दोनों की शादी हो गई थी, पर दोनों अलग अलग शहरों में अपने में ही मस्त रहते थे। जिस शहर में वृंदा जी रहती थी, उसी शहर में उनकी माँ भी बड़े बेटे के साथ रहती थी। बेटे बहू माँ का ध्यान ठीक से नहीं रख पाते थे, हमेशा कम आमदनी का रोना धोना करते रहते। छोटा बेटा बहुत कम अपनी माँ को लेकर जाता था, वो भी कभी कभी इसीलिए कि उनकी पड़ोसी ये कहते कि माँ को कभी कभी यहाँ लाया कीजिए। उनकी बीवी भी सास का ध्यान नहीं रख पाती है। बेचारी सीधी और भोली माँ जो रूखा सूखा मिलता खाकर चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती थी, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसे में वृंदा जी की माँ का मन वहाँ नहीं लगता था, वो अधिकतर अपने बड़े बेटे के साथ ही रहती थी। इसका मुख्य वजह ये था कि ये घर वृंदा जी की माँ के नाम था, जहाँ वो शान से रहती थी, ये सोचकर कि ये मेरा घर है। गांव के जमीन से कुछ उपजाऊ पैसे आ जाते थे और यह घर का एक कमरा किराए पर देकर उनके पास पैसे हो जाते थे, जिसे देकर वो बेटे बहू के पास हक से रहती थी। इसीलिए वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती थी। जब उनका मन नहीं लगता तो वो वृंदा जी को अपने पास ले आती थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, जैसे तैसे जिंदगी ही कट रही थी कि अचानक से एक दिन वृंदा जी की माँ गिर गई। कमर और टांग टूट गई, वो निहस्त हो गई। बेटे बहू ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे, सोचते थे कि जितनी जल्दी मर जाए तो ये बोझ खत्म हो जाए और घर के दो हिस्से करके अपने अपने नाम से घर करवा लेते। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, पर उनके किसी बेटे को उनके ठीक होने की नहीं पड़ी थी। ये बात जब वृंदा जी को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम लोगों से माँ का इलाज नहीं हो रहा तो बता देते, ऐसे बिस्तर पर छोड़कर मरने का इंतजार क्यों कर रहे हो? मैं इनका ऑपरेशन करवा दूंगी। वृंदा जी माँ को अस्पताल लेकर गई और ऑपरेशन करवा दी। पता नहीं क्या सोचकर दोनों भाई बारी बारी से अस्पताल आते और माँ की देखभाल करने लगे। वृंदा जी को लगा चलो इसी बहाने शायद दोनों सुधर जाएं। वृंदा जी की माँ का क्या हुआ? क्या उनके भाइयों ने
माँ का पूरा ध्यान रखा या नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास आपके बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, उन्हें अकेला मत छोड़ें। आखिर बूढ़े माँ बाप का सहारा बेटा ही होता है। अगर बेटा ही सहारा छोड़ देगा तो माँ बाप का क्या होगा। दोस्तों, हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।